क्वेश्चन मैथ के छात्रों, ठीक है, आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, आपका फार्मूला नंबर 1 है, आपसे कहा देखिए ये है, देखिए एचसीएफ गुणे एलसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है, ठीक है। तो ये आपका अर्थमैटिक आपका फार्मूला है, ठीक है। आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए देखिए छात्रों, ये आपका अर्थमैटिक फार्मूला हुआ, ठीक है। ये देखिए, और देखिए आपका मूलों का योगफल के लिए आपका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ठीक है। मूलों का गुणनफल के लिए आपका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। अब देखिए दो घात आपको बहुपद जब ज्ञात करने हैं, ठीक है, आपको दो घात बहुपद ज्ञात करने हैं, तो आपको होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर में 0, ठीक है, आपका सूत्र है, ठीक है। तो इसे आप देखिए, अब इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे देखिए कुछ, ठीक है, आपका फार्मूला इससे आगे है, देखिए छात्रों, इससे आगे, ठीक है। देखिए इससे आपका सी द्राचार का सूत्र देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के पड़ोसी अपान में 2 है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, ये आपका, ये देखिए दो मूल वास्तविक समान के लिए असमान के लिए आपका होता है बी स्क्वायर माइनस के पड़ोसी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और काल्पनिक मूल कोई मूल नहीं के लिए देखिए बी स्क्वायर माइनस के पड़ोसी ये लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो देखिए दो मूल वास्तविक समान के लिए आपका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर में 0, ठीक है। इसे आप याद रखिए, ठीक है, अत्यंत महत्व की ये फॉर्मूला है, ठीक, इसे आप दोनों तीनों को, ठीक है। तो अब इससे आगे देखिए आपको दिए आपके समांतर श्रेणी के सवाल है, आपका होता है ए एन बराबर, ठीक है, आपका ये ए एन लिखा, ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ए एन आपका, ठीक है। इसे देखिए एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, ठीक है, योग के लिए होता है, ठीक है। देखिए आपका योग के लिए होता है एस एन बराबर एन बटे 2 क्वेश्चन में देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इससे आगे देखिए छात्रों, अब इससे आगे देखिए आपका ये बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। तो दूरी के लिए आपका होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का आपका होल वर्ग, ठीक है, आपका अर्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, सूत्र फार्मूला, ठीक है। अब देखिए इससे आगे देखिए अनुपात दिया हो तो आपका बिंदु के लिए सूत्र होता है देखिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है। देखिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2, ठीक है, आपका फार्मूला है। अब देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल की आपका फॉर्मूला होता है देखिए छात्रों देखिए 1/2 क्वेश्चन में x1, फिर देखिए y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 प्लस के सॉरी y1 माइनस के y2, ठीक है। तो ये आपका हो, ठीक है। आप देखिए अगर आपको मूल बिंदु तो की बीच दूरी होता है बीच की दूरी होता है x2 प्लस x2 प्लस बाई सॉरी छात्रों ये x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, ठीक है, रूट में। अब इससे आगे देखिए छात्रों मध्य बिंदु के लिए आपका देखिए x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। अब इससे आगे देखिए छात्रों इससे आगे आपको जो त्रिकोणमिति की आपके फार्मूला देखिए छात्रों साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर बराबर में होता है आपका सेक स्क्वायर और 1 प्लस के कोट स्क्वायर बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर, ठीक है। देखिए साइन टू थीटा का आपका फार्मूला होता है देखिए 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ठीक है। फिर एक और होता है इसे देखिए 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का ही सूत्र है, ठीक है। और देखिए कोस 2 थीटा का आपका सूत्र होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये देखिए। अब देखिए आपकी इससे सारडी देखिए, आपकी एक सारडी भी जरूरी देखिए छात्रों, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, साइन 45 का होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का 1, ठीक है। अब इसी के विपरीत होता है कोस का, ठीक है, देखिए इसका उल्टा रख दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों को आप सोल्व करिए, ठीक है, इसका इसमें भाग दीजिए 0, इसका इसमें भाग दीजिए, आपका ये आएगा, ठीक है, इसका इसमें भाग दीजिए आपका आएगा, ठीक है, आपको भाग ठीक है, इसे आप याद करिए, ठीक है, आपका फार्मूला है, ठीक है। इससे आगे देखिए छात्रों कोस के यहाँ पहले देखिए कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक और होता है इसी कोस का देखिए कोस थीटा बराबर होता है 2 कोस थीटा माइनस के 1, ठीक है, 2 कोस थीटा माइनस के 1, ठीक है, 1। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कट होता है, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए कोस थीटा होता है आपका आधार बटे कट, ठीक है, ये आपका कोस थीटा की फार्मूला ये वाला, ठीक है, ये आपका कोस ही होता है, ठीक है, होता है कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कोस थीटा आपका होता है कट बटे आधा लंब, टेन थीटा आपका होता है साइन, हाँ ठीक है, ये देखिए टेन थीटा आपका होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है, ये और आपका होता है, ठीक है। कोट थीटा आपका होता है आधा बटे लंब, ठीक है, इसे आप याद करिए। तो इससे आगे देख छात्रों ये आपके फार्मूला है, इससे आगे अगले वाले पेज में देखिए छात्रों, इससे आगे जो आपके फार्मूला है ये देखिए, ठीक है,
आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर, आप इसे में घटा दिए, ठीक है। लघु वृत्त खंड में से तो आपका जो है देखिए पूरे वृत्त में से आप लघु वाला घटा दिए, ठीक है तो ये आएगा। वृत्त खंड का क्षेत्र होता है देखिए थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपका होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। और आपसे पूछा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तब उसमें क्या करना है आपको पाई आर स्क्वायर में से आपका लघु भाग आप घटा दिए, ठीक है। पाई आर स्क्वायर में से आपको लघु वृत्त खंड आपको जो घटा देना है, ठीक छात्रों। से आगे देखिए, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का विकट आपका होता है अंडर रूट 2 भुजा, ठीक है। वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 अंडर रूट 2 भुजा, ठीक है। देखिए आयत का क्षेत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस की चौड़ाई, ठीक है। अब आप आ जाओ घन का, ठीक है। देखिए ये आपका घन है, ठीक है। घन में आपकी सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4 पाई छोड़ जाता हूँ 4a स्क्वायर, ठीक है, या 4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय आपको पूछा तो देखिए 6a स्क्वायर 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे देखिए घन का विकर्ण आपका होता है अंडर रूट 3a, ठीक है। अब घन का आयतन होता है a क्यूब मतलब भुजा का क्यूब, ठीक है। अब इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे ये आपका घनाभ है, ठीक है। घनाभ में क्या होता है, घनाभ की आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 LB BH प्लस HL, देखिए L इंटू मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक ये होता है, ठीक है। देखिए घनाभ का विकर्ण LBH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। घनाभ का विकर्ण अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका होता है 2 L प्लस B कोष्ठक में होता है H, ठीक है। अब देखिए शंख में आ जाओ, आपका ये शंख की त्रिज्या होती है, शंख की ऊंचाई होती है, आपकी त्रिज्या ऊंचाई होती है, ठीक है। तो देखिए शंख का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर एल, ठीक है। शंख का संपूर्ण पृष्ठीय आपका होता है पाई आर कोष्ठक में L प्लस में R, ठीक है। शंख का आपका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 2 पाई आर कोष्ठक में होगा R प्लस एच, ठीक है। बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इससे आगे देखिए छात्रों, इससे आगे अभी और फार्मूला है तो, ठीक है। देखिए छात्रों इससे आगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का आयतन आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्धगोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का आयतन आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखिए माध्यिका आपका माध्यिका का फॉर्मूला देखिए L प्लस n/2 माइनस के CF बटे में पूरे F इंटू में H, ठीक है। ये आपका बहुलक का देखिए छात्रों, बहुलक L प्लस F1 माइनस के F0 बटे में 2F2 माइनस ये 2F1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2F1 होगा, 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू में H, ठीक है। अब इससे आगे देखिए छात्रों आपका माध्य का सवाल है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F, ठीक है। इसे भी देखिए आपका माध्य का ही तीनों फार्मूला वैसे आप इसे खाली याद रखिए, ठीक है। ये आपका प्रायिकता का सवाल देखिए, फार्मूला देखिए P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सही परिणामों की संख्या, ठीक छात्रों। ये आपके अति महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। इन्हें आप याद करिए।